ओहो, क्या माल आया है आज। वाह, कितनी प्यारी लड़की हो। क्या हुआ, किसके लिए आई हो? मेरी माँ बीमार है। देखो बहन, यहाँ डॉक्टर साहब का अपना अंदाज है, उन्हें सुंदर लड़कियों से खास लगाव है। अगर तुम थोड़ा उनका दिल बहलाओ। नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकती। तो फिर इलाज नहीं, बाहर जाओ। चलो मेरे ऑफिस में। हाथ न लगाइए। ये बदतमीजी। गार्ड्स, इन्हें बाहर फेंको। जी मैडम, बोलिए बोलिए, सब ठीक है ना? रवि सुनो, कल सुबह 9 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। जिला अस्पताल के सभी स्टाफ को, पाइन डॉक्टरों से लेकर गार्ड्स तक जाकर। आज एसपी मैडम अनन्या शर्मा की मां का तबीयत बहुत खराब था। अनन्या ने जल्दी से ऑटो रिक्शा बुलाया। चाचा जी, जल्दी चलिए, सरकारी अस्पताल ले चलिए। माँ की तबीयत बहुत खराब है। जबकि अपनी मां लक्ष्मी शर्मा का हाथ थामे हुए। बेटी, मुझे लगता है ये कुछ गंभीर है। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। अनन्या ने उन्हें सांत्वना दी। माँ, चिंता मत कीजिए, डॉक्टर सब ठीक कर देंगे, मैं साथ हूँ ना। लेकिन अनन्या का मन उदास था। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, साधारण सलवार कमीज में थी, बाल खुले छोड़ रखे थे और चेहरे पर सिर्फ चिंता की लकीरें। ऑटो अस्पताल के सामने रुका। अनन्या ने ऑटो वाले को पैसे दिए और मां को सहारा देकर उतारी। अस्पताल का मुख्य द्वार पर सिक्योरिटी गार्ड हरिलाल बैठा था। हरिलाल 45 साल का एक मोटा ताजा आदमी, हमेशा अपनी कुर्सी पर टिका रहता। अनन्या को मां सहारा देते देखते ही हरिलाल की आंखें चमक उठी। वह बोला, वाह वाह, आज तो कोई फिल्मी हीरोइन आ गई लगता है। अनन्या जब गेट की ओर बढ़ी तो हरिलाल ने हाथ उठाकर रोका। अरे बहन जी, रुकिए ना, इतनी जल्दी कहां? पहले बताइए तो क्या काम है? अनन्या ने धैर्य से कहा, मेरी मां को सांस की तकलीफ है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, प्लीज रास्ता दो। हरिलाल ने अनन्या को सिर से पैर तक घूरा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अच्छा जी, लेकिन नियम है ना, गेट एंट्री के लिए 70 रुपए लगेंगे, कार्ड बनवाना पड़ेगा। अनन्या हैरान हो गई। 70 रुपए? ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ तो सब फ्री होना चाहिए। हरिलाल हंस पड़ा। फ्री? अरे बहन, ये जमाना बदल गया है, यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं, पैसे दो तभी अंदर। अनन्या ने बैग से नोट निकाला। पैसे लेते समय हरिलाल ने जानबूझकर अनन्या के हाथ को छू लिया। अनन्या ने झटके से हाथ खींच लिया। ये क्या हरकत है आपकी? अरे कुछ नहीं, बस पैसे चेक कर रहा था, अंदर जाइए लेकिन सावधान रहना, हरिलाल ने आंख मारते हुए कहा। अनन्या ने कुछ न कहा, बस मां को थामे अंदर चली गई। उनके मन में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन अभी मां की तबीयत पहले थी। अस्पताल का अंदरूनी हिस्सा और भी अव्यवस्थित था। रिसेप्शन डेस्क पर एक युवक, राकेश यादव, सिर झुकाए मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था। उसकी नेम प्लेट पर लिखा था रिसेप्शनिस्ट। अनन्या ने काउंटर पर पहुंचकर कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे माँ का नाम रजिस्टर करवाना है, इमरजेंसी है। राकेश ने आहिस्ता से सिर उठाया। अनन्या को देखते ही उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान फैल गई। ओहो, क्या माल आया है आज। कहाँ से हो आप? नाम क्या है? अनन्या ने सख्ती से कहा, मेरा नाम अनन्या है, बस रजिस्ट्रेशन करवाइए। मेरी मां लक्ष्मी शर्मा को सांस की दिक्कत है। राकेश ने फॉर्म निकाला, लेकिन लिखने की बजाय अनन्या को घूरता रहा। रजिस्ट्रेशन के लिए 150 रुपए लगेंगे, लेकिन सुनो जी, अगर तुम्हें जल्दी है तो एक स्पेशल डील है, मेरे साथ थोड़ी देर बात कर लो, चाय पी लो बाहर, तो फ्री में कर दूंगा। कैसी रहेगी डील? अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। मुझे आपकी डील की जरूरत नहीं, पैसे ले लो और काम करो। उसने पर्स से नोट निकाला। राकेश ने पैसे लेते हुए फिर से हाथ छूने की कोशिश की। अनन्या ने पीछे हट गई। हाथ मत लगाइए। अरे गुस्सा मत हो। राकेश हंस दिया। अरे गुस्सा मत हो, बस मजाक था, यहाँ बैठो, नंबर लगेगा। अनन्या ने मां को पास की बेंच पर बिठाया। प्रतीक्षा कक्ष में कई मरीज थे। एक बूढ़ा आदमी खांस रहा था। एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। अनन्या के पास एक मध्यम आयु की महिला, सरला देवी, आई। बेटी, पहली बार आई हो यहाँ? हाँ आंटी, अनन्या ने कहा। सरला ने सिर हिलाया। तो सुन लो, यहाँ डॉक्टर से मिलने के लिए अलग से 800 रुपए देने पड़ते हैं। बिना पैसे के कोई हिलता तक नहीं। मैं 4 दिन से आ रही हूँ, लेकिन नंबर ही नहीं आता। अनन्या चौंकी। क्यों? सरकारी जगह पर ये सब कैसे? बेटी, यहाँ सिस्टम ही ऐसा है। डॉक्टर साहब प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, यहाँ तो बस नाम के लिए आते हैं, गरीबों को तो भगाते ही। सरला ने दुखी होकर कहा। अनन्या का मन और भारी हो गया। वह सोचने लगी कि कैसे ये लोग मरीजों का शोषण कर रहे हैं। तभी एक नर्स, फातिमा अली,
सफेद ड्रेस में आई। वह 35 साल की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। फातिमा ने अनन्या को देखा और मुस्कुराई। वाह, कितनी प्यारी लड़की हो। क्या हुआ, किसके लिए आई हो? मेरी माँ बीमार है। अनन्या ने संक्षेप में कहा। फातिमा ने अनन्या के कान के पास झुककर धीरे से कहा, देखो बहन, यहाँ डॉक्टर साहब का अपना अंदाज है। उन्हें सुंदर लड़कियों से खास लगाव है। अगर तुम थोड़ा उनका दिल बहलाओ तो इलाज फटाफट हो जाएगा। बस शाम को उनके साथ डिनर पर चलना पड़ेगा, समझी? फातिमा ने आंख मारी। अनन्या को गुस्सा आ गया, लेकिन वह चुप रही। धन्यवाद, लेकिन हमें बस इलाज चाहिए। फातिमा हंसकर चली गई। अनन्या ने माँ से कहा, माँ, सब ठीक होगा, धैर्य रखिए। बेटी, मुझे डर लग रहा है। कुछ देर बाद चपरासी गोविंद प्रसाद आया। वह एक पतला सा आदमी था जो हमेशा डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठा रहता। गोविंद ने अनन्या को देखा और मन में सोचा, आज तो डॉक्टर साहब का लक खुल जाएगा। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। सर, आप कहाँ हैं? अस्पताल में? नहीं जी, घर पे हूँ। क्या हुआ? सर, एक बहुत ही सुंदर लड़की आई है अपनी माँ के साथ इलाज के लिए। आप जल्दी आ जाइए। डॉक्टर ने उत्साहित होकर कहा। सच? ठीक है, आ रहा हूँ। उसे इंतजार करवाओ। गोविंद ने फोन रखा और अनन्या से बोला, मैडम, डॉक्टर साहब जल्दी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अनन्या ने सिर हिलाया। घंटे भर बाद डॉक्टर विजय कुमार सिंह आए। वो 50 साल के आसपास थे, सफेद कोट में, लेकिन उनके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। अनन्या को देखते ही वे रुक गए। अरे, आज तो अस्पताल में कोई स्पेशल गेस्ट आया है। नाम क्या है आपका? अनन्या शर्मा। सर, मेरी माँ को देखिए प्लीज, उन्हें सांस नहीं आ रही। अनन्या ने लक्ष्मी की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने लक्ष्मी की ओर एक नजर डाली, लेकिन उनकी नजरें अनन्या पर टिक गईं। देख लूंगा, लेकिन पहले आप मेरे केबिन में आइए, प्राइवेट बात करनी है। अनन्या ने झिझकते हुए कहा, सर यहीं देख लीजिए, क्या जरूरत है प्राइवेट की? नहीं नहीं, अंदर आना होगा, जल्दी कीजिए, डॉक्टर ने जोर दिया। अनन्या ने माँ को थामे केबिन में प्रवेश किया। केबिन छोटा सा था, टेबल पर फाइलें बिखरी हुई। डॉक्टर ने दरवाजा बंद किया और अनन्या को घूरा। देखिए, आपकी माँ को मैं फ्री इलाज कर दूंगा, लेकिन बदले में आप शाम को मेरे साथ बाहर चलेंगी। डिनर, मूवी, जो आप कहें, समझी? अनन्या कांप गई गुस्से से। नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकती। डॉक्टर गुस्से से बोले, तो फिर इलाज नहीं, बाहर जाओ। अनन्या माँ को लेकर बाहर आई। गोविंद खड़ा था। क्या हुआ मैडम, बात नहीं बनी? चुप रहिए, अनन्या ने कहा। तभी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद आए। उन्होंने अनन्या को देखा। ये कौन है? गोविंद ने कहा। सर, मरीज की बेटी, लेकिन जिद्दी है। डॉक्टर रामेश्वर ने अनन्या के पास आकर कहा, मैं सब संभाल लूंगा। चलो मेरे ऑफिस में। हाथ न लगाइए। ये बदतमीजी! गार्ड्स, इन्हें बाहर फेंको। गार्ड्स ने अनन्या और लक्ष्मी को घसीटकर बाहर निकाला। अस्पताल के मुख्य द्वार पर खड़ी भीड़ ने यह दृश्य देखा, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा सका। आज एक बेटी के रूप में असहाय महसूस कर रही थी। उनके सलवार कमीज की साड़ी पर धूल लग गई थी और बाल बिखर गए थे। बाहर निकलते ही अनन्या ने अपना मोबाइल निकाला। उन्होंने एक नंबर डायल किया। ये उनके डिप्टी इंस्पेक्टर रवि शर्मा का नंबर था, जो उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे। रवि फोन उठाया और बोला, जी मैडम, बोलिए बोलिए, सब ठीक है ना? रवि सुनो, कल सुबह 9 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। जिला अस्पताल के सभी स्टाफ को, डॉक्टरों से लेकर गार्ड्स तक जाकर। रवि ने हैरानी से कहा, ठीक है मैडम। अनन्या ने फोन काट दिया। अगले दिन पुलिस स्टेशन में सभी स्टाफ नीचे अपनी नजरें गड़ाए खड़े थे। राकेश को लगा उन सब के ऊपर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। तभी वो रोने लगा। मैडम, घर में बच्चे हैं, माफ कर दें। हरीलाल ने कहा, मैं तो बस ड्यूटी निभा रहा था। अनन्या ने सख्ती से कहा, ये ड्यूटी नहीं, अपराध है। सेक्सुअल हैरासमेंट, भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही। रवि, तत्काल सभी को गिरफ्तार करो। फातिमा रोते हुए बोली, मैडम, मैं तो बस सलाह दे रही थी। अनन्या ने जवाब दिया, सलाह भी अपराध का हिस्सा है। आप सब इस गंदे सिस्टम के चाकू हो। उसी दिन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अस्पताल की तलाशी ली। अवैध दवाएं, रिश्वत की डायरी, सब बरामद हुआ। अनन्या ने साबित कर दिया, एक ईमानदार अधिकारी सिस्टम बदल सकता है। न्याय देरी से मिले, लेकिन जरूर मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की खबर सबसे पहले आपको मिले।